बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाकिर कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा, ये ड्रम स्टिक स्वांजना की फलियाँ तैयार हैं। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा, तो हमने इसे अच्छी तरह धोकर इसके हेड और टेल दोनों को थोड़ा थोड़ा काट लिया है। और इन फलियों को हमने इस भगोने के साइज़ में कर लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 किलो फली भी अगर होगी तो 1 गिलास पानी उसके लिए काफ़ी है। हमने इसको डीप बॉयल नहीं करना, हमने इसे सिर्फ स्टीम पर पकाना है। ये हमने स्टीम किया है और इसका ड्यूरेशन 15 मिनट टोटल हमें लगे हैं कि जिसमें ये फलियां स्टीम होकर तैयार है। स्टीम शुदा फलियां जो है बहुत आसानी से इस तरह से ये खोली जा सकती हैं। इसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से बहुत हल्के से वज़न के साथ ये देखिए कि इसका वो पल्प जो हमें इस्तेमाल करना है वो हमें दस्तयाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो पल्प है, ड्रम स्टिक का जो ये पल्प है, इसे बच्चों के तमाम जितने भी एनर्जी मिल्क आ रहे हैं या बूढ़ों के लिए इंश्योर वगैरह आ रहे हैं, उसमें यही इसी का इस्तेमाल है। मैंने जो आपको इसकी खूबियाँ बयान की हैं पिछले प्रोग्राम में, वो उसका अशर अशीर भी नहीं है जो वो फ़वाइद इसके हमें मिलते हैं। ये जो मेरा मोरिंगा पेस्ट है जो कि घुटनों के जोड़ को सही करने के लिए, दर्द को सही करने के लिए, स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए, मस्कुलर पेन्स के लिए जो तैयार किया है वो भी इसी से तैयार करना है। अब ये उस शक्ल में आ चुका है कि इसे आप किसी भी तरह से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसी भी तरह से। डिश कौन सी बनानी है ये आपकी चॉइस होगी। हर तरह की सब्ज़ी में, हर तरह की दाल में, हर तरह से चावल के बनने वाली डिश में, सूप में, आप इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिसमें आप इसको किसी भी चीज़ में ऐड करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं, वो माएँ जो बच्चों को फीडिंग करा सकती हैं। अब इस पल्प का इस्तेमाल आप इसे चाहिए तो ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके इसमें पानी मिलाकर इससे जो आप बेसन की, मकई की कोई रोटी बनाती हैं तो वो इससे गूंद लें। आप चाहें तो अपनी एक रेसिपी तैयार करें, कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करें इसको गाढ़ा करना हो तो, और इसको उसमें इस्तेमाल करें। आप किसी भी किस्म की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये और प्लस इसका जो पानी मौजूद था वो इसमें ऐड कर लें, और जो भी डिश आपकी तैयार हो रही हो उसकी तैयारी से सिर्फ 3 से 5 मिनट पहले आप ये उसमें डाल दें। आप चाहें तो खाली इसी की भी, क्योंकि ये बजाते खुद एक सब्ज़ी है, बहुत बेहतरीन वेजिटेबल है, और चूँकि ये स्टीम पे तैयार हुई है लिहाजा इसके तमाम जितने भी अज्जा हैं वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए यह है कि अगर आपका 1 किलो अगर आपने कोई करी बनाई है तो उसमें आपका ये 1 पाव पल्प जो है वो काफ़ी रहेगा। इसी तरह से आप पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, किसी किस्म की दाल बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकती हैं और इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरी फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा कुदरत के इस अनमोल तोहफे की कदर कीजिए, और 10 किस्म की दवाओं से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो पैदा होने ही ना दे, उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत आसान और सहल तरीका है। एक ज़रूरी पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि अक्सर होता ऐसा है कि हम अपनी ज़बान के जायके के हिसाब से अपने लिए चीज़ें पसंद करते हैं, जो कि सरीहन गलत है। ज़बान का काम सिर्फ टेस्टर का है और उससे चेक करना है, लेकिन भुगतना हमारे मैदे को पड़ता है और मैदे ही के असरात हमारे जिस्म पर पड़ते हैं। तो अगर कोई अजनबी जायका हो तो उसे कम से कम 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ज़बान उससे आशना हो जाए और हम कुदरत की बहुत सारी ऐसी नेमतों से महरूम न रहें। बहुत शुक्रिया।